अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर एंजॉइंग वेरी गुड हेल्थ और अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियाँ दे। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। सेकंड ईयर बियोलॉजी में से है सेल साइकिल। सेल साइकिल की बात करेंगे हम देखेंगे कि ये जो सेल साइकिल है क्या होता है और एक सेल को अपना मुकम्मल साइकिल, अपना मुकम्मल डिवीज़न पीरियड परफॉर्म करने के दौरान किन किन स्टेजेस में से गुज़रना पड़ता है। तो आइए टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा टॉपिक सेल साइकिल है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सेल अंडरगोज अ सीरीज़ ऑफ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। सेल जो है जब डिवाइड करना स्टार्ट करता है तो उसमें बहुत सारी चेंजेस आती हैं और इन चेंजेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, ग्रोथ इन्वॉल्व है, रेप्लिकेशन इन्वॉल्व है, मतलब दो चीज़ें परफॉर्म करता है। जब सेल डिवीज़न करना स्टार्ट करता है तो पहला जो है वो कुछ ग्रोथ चेंजेस परफॉर्म करता है और देन उसके अंदर क्या आती हैं, कुछ रेप्लिकेशन होती है, डीएनए डुप्लीकेट होता है और आफ्टर दीज सेल क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। तो सेल अंडरगो सीक्वेंस ऑफ चेंजेस विच इन्वॉल्व्स पीरियड ऑफ ग्रोथ, रेप्लिकेशन एंड देयर इज़ सेल डिवीजन। तो आप कह लीजिए कि सेल को तकसीम होने के लिए इन दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्टली सेल को थोड़ा ग्रो करना पड़ता है, साइज़ को इंक्रीज़ करना पड़ता है और उसके बाद उसके अंदर जो मौजूद डीएनए दैट इज़ जेनेटिक मटेरियल उसको सेल को रेप्लिकेट करना पड़ता है और उसके बाद सेल क्या करते हैं, तकसीम होकर दो सेल में बदलता है। तो इन सीक्वेंसेस को, ये जो एक प्रोसेस पूरा परफॉर्म करता है सेल, इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम सेल साइकिल का नाम देते हैं। अच्छा, सेल साइकिल जो है ना, ये नेसेसिटी है बॉडी की। याद रखिए, जब एक बच्चे की बर्थ होती है तो वो अभी उसका साइज़ बॉडी का बहुत छोटा साइज़ होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बॉडी का साइज़ बढ़ना शुरू हो जाता है और बॉडी साइज़ बढ़ने का मतलब क्या है कि बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। एक बात और भी जहन में रखिए कि जब बॉडी की फॉर्मेशन हुई थी तो देयर वाज जस्ट 2 सेल्स, एक एग सेल था, एक स्पर्म सेल था, फ्यूजन से एक जाइगोट बन गया। फिर उस एक सेल से जो बॉडी एक मल्टी सेलर बॉडी बनी है, वो कैसे बनी है? एक्चुअली उसके पीछे ये सेल साइकिल्स ही हैं। आफ्टर सेवरल थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सेल साइकिल्स ए कंप्लीट मल्टी सेलुलर और कम्प्लेक्स बॉडी डेवलप होती है। तो ये जो है, ये किसी भी बॉडी को ग्रो करने के लिए एक बेसिक ज़रूरत है, एक बेसिक नीड है सेल साइकिल। अभी सेल साइकिल के अंदर जो इवेंट्स परफॉर्म होते हैं, मतलब सेल साइकिल ने परफॉर्म होने के लिए ग्रोथ करनी है, रेप्लिकेशन करवानी है, तो उसमें जो वो तरीक़ाकार अपनाएगा वो हम देख लेते हैं। सेल साइकिल के अंदर एक स्टेज आती है जिसको हम इंटरफेज़ कहते हैं और एक होती है जिसको हम माइटोटिक फ़ेज़ कहते हैं। इंटरफेज़ और माइटोटिक फ़ेज़ को मैं पहले आपको डिफ्रेंशिएट कर दूं। इंटरफेज़ को जो है ना कहा जाता है कि ये जो है ना, ये सेल की रेस्टिंग फ़ेज़ है। एक्चुअली ये सेल की रेस्टिंग फ़ेज़ नहीं है। होता ये है कि माइटोटिक फ़ेज़ का मतलब है डिवीज़न फ़ेज़ और इंटरफेज़ का मतलब है प्रिपरेटरी फ़ेज़। मतलब ये हुआ कि सेल ने डिवीज़न फ़ेज़ में आने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी है। अब बज़ाहिर हमें दिखता है कि भाई सेल जो है वो रेस्ट पे है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेल क्या कर रहा होता है, वो अपनी प्रिपरेशंस कर रहा होता है। प्रिपरेशंस क्या करता है कि पहले सेल अपने साइज़ को ग्रो करता है, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करता है। बज़ाहिर ऐसा ही दिखता है कि सेल जो है वो रेस्टिंग फ़ेज़ में है, लेकिन ऐसा नहीं है, इट्स अ प्रिपरेटरी फ़ेज़। इस दौरान सेल क्या कर रहा था, ग्रोथ और रेप्लिकेशन कर रहा था। जैसे ही सेल पहुंचा, इस सेल ने ये वाली स्टेज क्रॉस की तो सेल आ गया किस में, माइटोटिक फ़ेज़ में। अब माइटोटिक फ़ेज़ को मैंने क्या बोला, इट्स डिवीज़न फ़ेज़ एंड नंबर 3rd। तो ये डेफिनेशन में 3 हमने स्टेप्स मैंने नंबर किए। सेल ने सेल साइकिल परफॉर्म करते वक्त क्या करना है, ग्रोथ करनी है, रेप्लिकेशन करनी है, सेल डिवीज़न करनी है।
तो सेल की फिर ये जो 3 इसके काम हैं, इसको 2 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक स्टेप को हम इंटरफेज का नाम देते हैं, जिसमें सेल क्या करता है, अपनी ग्रोथ करवाता है, रेप्लिकेशन करवाता है, और जैसे अगली वाली फेज़ आती है तो सेल डिवाइड हो जाता है। अब इन दोनों फेजेस को मज़ीद आगे हम फर्दर सब डिवाइड करते हैं। तो पहले वाली फ़ेज़ आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक इंटरफेज़ के अबाउट होगा। हम देखेंगे कि इस इंटरफेज़ में, जिसको हम प्रीपरेटरी फेज़ बोल रहे हैं, इस प्रीपरेटरी फेज़ में सेल किन किन स्टेप्स को परफॉर्म करता है, एंड फाइनली हम फिर माइटोटिक फेज़ के ऊपर भी आएंगे और इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात होगी। अभी आप देखिए इंटरफेज़ में क्या होगा। इंटरफेज इज अ पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव डिवीजन्स। मतलब एक सेल आपके पास है, उस सेल ने तकसीम होकर 2 बनाने हैं। उस सेल के तकसीम होने तक जो दरमियान वाला फासला है, जब अभी वो सेल पड़ा हुआ है, तकसीम होने तक जो दरमियान वाला पीरियड है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। जैसे ही सेल तकसीम होता है तो हम कहते हैं सेल क्या हो गया, माइटोसिस हो गई, माइटोटिक फेज़ सेल ने परफॉर्म कर दी। लेकिन अभी जब तक माइटोटिक फेज़ परफॉर्म नहीं होती, तब तक हम सेल को कंसीडर करते हैं कि वो किस फेज़ में है, इंटरफेज़ के अंदर है। और इंटरफेज़ में सेल कौन कौन से काम करता है, कौन कौन सी स्टेजेस को परफॉर्म करता है। यहाँ पे फर्स्ट फेज़ हमारे पास आती है G1 फेज़, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड गैप 1 फेज़, फर्स्ट ग्रोथ फेज़। और इस G1 फेज़ में क्या करता है, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी हाई हो जाती है। देखिए ये वाला प्रिपरेशन स्टेप है। प्रिपरेशन में सेल क्या कर रहा है, अपने मेटाबॉलिज्म को तेज़ कर रहा है, एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा, ATP ज़्यादा बनेंगे, सेल के साइज़ में इजाफा होगा, और क्या होगा, एंजाइम्स और DNA बेस यूनिट्स बनेंगे। क्योंकि क्या करना है, सेल ने ग्रो करने के बाद क्या करना है, रेप्लिकेशन करनी है। तो ये देख लीजिए, सेल ने क्या किया, मेटाबॉलिक एक्टिविटी तेज़ कर दी, साइज में इजाफा कर लिया, ग्रो कर गया सेल। अब सेल ने क्या किया है, साथ DNA बेस पेयर्स भी बना लिए, जिनको वो बाद में DNA सिंथेसिस में, DNA रेप्लिकेशन में यूज़ भी करेगा। वो बेस पेयर्स उनको बाद में यूज़ किया जाएगा। पहले स्टेप में क्या करता है, सेल ये सारी चीज़ें सिंथेसाइज कर लेता है। अब अगले जब स्टेप पे आता है तो दैट इज़ एस फेज़, एस फेज़ आल्सो कॉल्ड सिंथेसिस फेज़। सिंथेसिस फेज़ में क्या करता है, सेल DNA की रेप्लिकेशन करता है, DNA को डबल करता है, और साथ ही क्या हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो पहली 2 फेजेस की हमने बात की कि पहली फेज़ में सेल थोड़ी बहुत ग्रोथ करवाता है, कुछ DNA बेसिस बनाता है, इकट्ठी कर लेता है, एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है, साइज़ में इजाफा कर लेता है, और एस फेज़ में फिर क्या करता है, DNA को डुप्लीकेट करता है। वही दोनों फेजेस यहाँ पे आप देख लीजिए, आपके पास ये आपके पास एक सेल था, और इस सेल को डिवाइड होकर 2 में बदलना है। अब इस सेल को डिवाइड होने तक जो प्रोसेस परफॉर्म करना है, यहाँ तक अभी ये एक ही सेल था, यहाँ तक ये क्या था, ये इसकी सारी थी इंटरफेज़। और देन फिर माइटोटिक फेज़ हुई, जिसमें सेल तकसीम हो गया। अब इंटरफेज़ का पहला मरहला आप देखिए, ये सेल, इस सेल ने तकसीम होना है, तो पहला स्टेप इसने किया G1 फेज़। लेकिन याद रखिए, बहुत सारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो एज इट इज़ पड़े रहते हैं, और काफ़ी मतलब आप कह लीजिए हफ्तों महीनों तक डिवाइड ही नहीं करते। अब कोई भी सेल जब तक वो डिवाइड नहीं करता, इनएक्टिव पड़ा रहता है, जब तक वो G1 फेज़ में नहीं आता, तो हम कहते हैं वो किस फेज़ में है, G0 फेज़ में है। जब तक भी, चाहे वो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड ना करे, जब तक कि भी वो इंटरफेज़ में नहीं आता, G1 फेज़ में नहीं आता, हम कहते हैं कि सेल पड़ा हुआ है G0 फेज़ में। दैट मीन फेज़ ऑफ नो ग्रोथ। अब G0 फेज़ में सेल पड़ा हुआ था, ये वाला, ये टर्न हुआ इनटू G1 फेज़। एज द सेल एंटर्स इनटू G1 फेज़, क्या हुआ, इसने पूरे 9 घंटे इसको लगते हैं। 9 आवर्स के अंदर, मैंने G1 फेज़ में क्या बोला है, साइज़ को इंक्रीज़ करेगा, बहुत सारी चीज़ों को ये सिंथेसाइज करेगा, ATP बनाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बूस्ट कर देगा, और 9 घंटों के बाद ये आपके पास सेल आ गया।
अब इस सेल को फिर आगे 10 घंटे लगेंगे जिसमें ये इसका जो क्रोमोसोम है ये डुप्लीकेट हो गया। इट्स अ रेप्लिकेशन, डीएनए सिंथेसिस। तो ये दो फेजेस हो गई जो हमने यहाँ डिस्कस की, G1 फेज़ और S फेज़। फिर इसके बाद S फेज़ में अब डीएनए डबल हो चुका है, क्रोमोसोम नंबर एग्जैक्टली डबल हो चुके हैं। तो क्या होता है फिर 4.5 घंटे का 4.5 आवर का एक अगला पीरियड चलता है, दैट इज़ G2 फेज़। इस G2 फेज़ में सेल मज़ीद जो है वो कुछ चीज़ों को सिंथेसाइज करता है, जिसमें वो कुछ प्रोटीन्स बनाता है, कुछ आरएनए की सिंथेसिस करता है और थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करता है। और इसके बाद आपके पास ये जो सेल G2 फेज़ के बाद सेल तकसीम होने लगता है। एज ए सेल बिगिन टू डिवाइड, दैट फेज़ इज़ कॉल्ड M फेज़, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड माइटोटिक फेज़। तो दो फेजेस की हम बात कर रहे थे, जिसमें पहली फ़ेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा, जबकि दूसरी फ़ेज़ में सेल अपने आप को डिवाइड करवाएगा। प्रिपरेटरी स्टेप्स हमने देखे कि G1 फेज़ है, S फेज़ है और G2 फेज़ है। इसके बाद सेल ने तकसीम होना है और तकसीम होने की ये जो माइटोटिक फेज़ है इसके भी बहुत सारे स्टेप्स हैं जो हमने आगे डिस्कस करने हैं और इंशाल्लाह उनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। कोई भी क्वेरीज़ हैं कमेंट में लिखिए, इंशाल्लाह आई विल आंसर एज सून एज पॉसिबल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।